पिछले 3 सालों से मैंने क्रिप्टो मार्केट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है पॉइंट बाय पॉइंट, और सारा प्रूफ मेरे यूट्यूब चैनल पर है। 3 साल पहले ऑलमोस्ट मार्च 2022 में, विच इज एक्जैक्टली 3-4 years फ्रॉम नाउ, मैंने वीडियो डाला था बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन एक्जैक्टली क्या करने वाला है। ये जो चार्ट आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये चार्ट का डेट आप ऊपर देख सकते हो, मई 19 2022 को। इसको मैं बैक करके भी दिखा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्रेडिंग व्यू पर मैंने पब्लिश किया हुआ था इसको, और यहाँ पे आप देख सकते हो मई 19 2022, मतलब 2022 में मैंने चार्ट पब्लिश किया था, जहां पे आप देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $29,000। वो सेम चार्ट आज भी मैंने बनाया हुआ है, बट उससे पहले यहाँ पे आप देख लो मैंने क्या बोला था। प्राइस नीचे जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा रैली करेगा, फिर उसके बाद यहाँ से फिर से ऊपर यहाँ तक प्राइस आएगा। आज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। एग्जैक्टली पिन पॉइंट क्रिप्टो मार्केट्स ने इस चार्ट को फॉलो किया हुआ है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 1-1.5 साल का रोड मैप की मेरे हिसाब से क्रिप्टो मार्केट क्या करने वाला है, आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने अभी तक क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एंड दिस इज प्योरली गोइंग टू बी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। और ऑफ कोर्स दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स लगाकर लॉस कर प्लीज मुझे आके कमेंट्स में गाली मत देना। ऑफ कोर्स दीज आर जस्ट माय पर्सनल व्यूज। ऑफ कोर्स मैं गलत भी हो सकता हूं, एंड ऑफ कोर्स मैं ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो अगर आप अभी तक मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे हो, देन मैं चाहता हूं कि आप पहले मेरा पुराना वाला वीडियो देख लो। उसमें आपको समझ में आएगा कौन से साइकिल्स होते हैं मार्केट में, और वो साइकिल्स का फेज कैसा होता है, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज, हर 4 साल में एक बार बुल रन आता है बिटकॉइन हाल्विंग के इवेंट के वजह से। बिटकॉइन हाल्विंग एक इवेंट होता है जिसकी वजह से बिटकॉइन का वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा डिमांड आती है, बिटकॉइन का सप्लाई कम हो जाता है, एंड प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। यहाँ पे देख सकते हो हर 4 साल पे बुल रन आया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। उसके बाद 1.5-2 साल के लिए बेयर मार्केट आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब 99% लोग क्रिप्टो के बारे में सुनना शुरू करते हैं, क्रिप्टो में घुसना शुरू करते हैं, एग्जैक्टली वही वक्त होता है जब बेयर मार्केट शुरू होता है, प्राइस डंप कर जाता है अगले 1-1.5 साल के लिए, और सारे के सारे लोग जो है 1-1.5 साल तक लॉसेस में परेशान हो जाते हैं, लॉसेस में बैठे होते हैं, अपने पैसे का कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो का मेन पर्पस ये होने वाला है कि मैं आपको लॉसेस से बचाऊं। अगले 3 से 6 महीना बहुत क्रूशियल होने वाला है क्रिप्टो के लिए, तो उनके बारे में बात करने वाला हूं, एंड अपने आपको लॉसेस से कैसे बचाना है उसके बारे में बात करने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रेडर्स के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं एंड में, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, मेरे हिसाब से बुल रन जो है एक एंड पे आने वाला है। जो बुल रन था बिटकॉइन का वो ऑलमोस्ट हो चुका है, एंड मेरे हिसाब से अगले 2 से 3 महीने में बुल रन जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो डेट है 24 अक्टूबर, 10:45 हो रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन का टॉप बन चुका है। अब देयर इज अ हाई चांस मेरे हिसाब से अगले 3 महीने में बिटकॉइन एक और टॉप मारेगा। आई डोंट थिंक बिटकॉइन $1.5 तक जाएगा। मुझे ऐसा लगता है $1.5 के नीचे प्राइस ऊपर ब्रेक नहीं कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्राइस इस एरिया में जाएगा, मुझे लगता है 1,40,000 तक जाएगा, और उसके बाद अगले 1-1.5 साल तक प्राइस जो है वापस नीचे की तरफ गिरने लगेगा। अब नॉर्मली क्या होता है, जब बिटकॉइन टॉप मारता है तो बाकी के कॉइन्स जो है वो और ज्यादा पंप करने लगते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, क्रिप्टो मार्केट का साइकिल जो होता है उसमें ऐसा होता है कि बिटकॉइन में सबसे पहले पैसा फ्लो होता है। बिटकॉइन में पैसा कहां से फ्लो होता है? बिटकॉइन में पैसा फ्लो होता है दूसरे मार्केट से, ठीक है। तो दूसरे मार्केट्स का पैसा बिटकॉइन में आता है। ऑफ कोर्स अब अगर आप इसको एक कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव से सोचिए, ठीक है। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब अगर मुझे पैसा भी कमाना है और रिस्क कम भी लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करूंगा। मैं अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए है और मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मॉडरेट रिस्क लेना है, तो मैं क्या करूंगा, 8 से 9 करोड़ रुपए लगा दूंगा स्टॉक्स में। मेरे पास बचेंगे 1 से 2 करोड़ रुपए। 10 से 20% मेरा पोर्टफोलियो का मैं प्रेफर करूंगा लगाना क्रिप्टो के अंदर। तो अब अगर मेरा स्टॉक्स में पैसा बन रहा है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि जब मैं प्रॉफिट बनाऊंगा तो मैं थोड़ा सा और प्रॉफिट बिटकॉइन में डालूंगा, क्रिप्टो में डालूंगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको वो समझने की जरूरत है कि क्रिप्टो को लोग जो है एक साइड इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। ऑफ कोर्स अभी क्रिप्टो बहुत छोटा मार्केट है, बहुत अर्ली मार्केट है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट को स्टॉक मार्केट से कंपेयर करोगे तो स्टॉक मार्केट कितने सालों से चलते आ रहा है हमें पता भी नहीं है, एंड बिटकॉइन जो है अभी 12 से 14 साल पहले ही आया हुआ है, एंड बिटकॉइन इज वेरी न्यू। क्रिप्टो मार्केट का पूरा जो साइज है दैट इज इन ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, जबकि बिटकॉइन का भी सिर्फ और सिर्फ 2 से $2.5 ट्रिलियन का वैल्यू है ओवरऑल पूरे क्रिप्टो मार्केट का। तो सबसे पहले पैसा जो आता है बिटकॉइन में। अब बिटकॉइन जो है वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो बिटकॉइन के बाद पैसा जाता है इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, जो बाकी के बड़े बड़े BNB हो गया, जो बाकी के बड़े बड़े कॉइन्स होते हैं, बाकी का पैसा फिर उसमें फ्लो होता है, और उसके बाद यहाँ से प्राइस जाता है एक्सट्रीमली लो कैप कॉइन्स में, जिसको हम ऑल्सो कहते हैं ऑल्ट कॉइन्स। अब मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर साइकिल को लेके, और इस बार क्या डिफरेंट है। तो नॉर्मली क्या होता है, इतने सालों से ये हो रहा था कि बिटकॉइन जो है ठीक है पंप कर रहा था, उसके बाद बिटकॉइन का पैसा इन कॉइन्स में घुस रहा था, और फिर इन कॉइन्स का प्रॉफिट जब लोग बना रहे थे तो लोग इन कॉइन्स का प्रॉफिट डाल रहे थे लो ऑल्ट कॉइन्स में। अब क्या होता है इस साइकिल में, डिफरेंस क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत मेजर डिफरेंस मेरे हिसाब से साइकिल में क्या होने वाला है। इस साइकिल का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि आज के टाइम पे रोज नए हजारों क्रिप्टो टोकन्स लॉन्च हो रहे हैं। इतने सारे लोग क्रिप्टो में घुस चुके हैं, एंड हर इंसान को वो एक टोकन ढूंढना है जो 10x रिटर्न देगा, जो 100x रिटर्न देगा। उसकी वजह से मार्केट के अंदर का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर आप मुझे बात बताओ, पिछले कुछ बुल रन्स में, पिछले कुछ साइकिल्स में अगर सिर्फ 100 ऑल्ट
कॉइन्स थे और इन सारे कॉइन्स का प्रॉफिट उसमें घुस रहा था और 100 ऑल्ट कॉइन्स पंप हो रहे थे। अब अगर मान लो 1 करोड़ ऑल्ट कॉइन्स है तो क्या आपको लगता है कि इतने ही ऑल्ट कॉइन्स पूरे के पूरे पंप हो पाएंगे? द आंसर इज नो। बहुत कम चांसेस है कि ऑल्ट कॉइन्स जो है, मेजर ऑल्ट कॉइन्स जो है, उनके अलावा बाकी कॉइन्स जो है वो पंप करने वाले हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और ट्रेडिंग के हिसाब से? मेरे हिसाब से अभी तक अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, यू शुड फाइंड अ टॉप कॉइन जिसमें प्राइस ने अभी तक बहुत ज्यादा अच्छा मूव नहीं दिया है, दैट इज स्टिल अंडर वैल्यूड, जिसमें आप बिलीव करते हो, अच्छे से बिलीफ आएगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा तो ही इन्वेस्ट करना। क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि अगर मान लीजिए वर्स्ट के सिनेरियो मार्केट गिर भी जाता है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर कि भाई ठीक है, इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अगले 5 साल तक मैं छोड़ सकता हूं। ठीक है, तो क्या एट दिस पॉइंट आपको बिटकॉइन खरीदना चाहिए? मेरा आंसर है नो। बिटकॉइन ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है। अगला मूव जो है, अगला मूव ज्यादा से ज्यादा हमें आएगा या तो सोलाना में या तो इथेरियम में। मैंने जो इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि इथेरियम जो है $8,000 तक जाएगा और उस वीडियो को मैंने बनाया था तकरीबन इस एरिया में बनाया था। जब मैंने बनाया था तो इथेरियम कुछ यहाँ पे था, उसके बाद इथेरियम गिर गया, $1,500 तक चला गया। तब सब मुझे फिर से कहने लगे कि भाई ये पागल है, कुछ भी बोलता है। एंड देन ऑफ कोर्स इथेरियम वापस आया, ऑल टाइम हाई बनाया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड $4,900 टच किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है इथेरियम में अभी और पोटेंशियल है। इथेरियम शुड गो एटलीस्ट $6,000 to $8,000। इतना बड़ा मूव इथेरियम में अभी मेरे हिसाब से पेंडिंग है। तो इथेरियम इज अ गुड इन्वेस्टमेंट जो अभी आप कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इथेरियम ने ज्यादा पुल बैक भी नहीं लिया है, दैट मींस स्ट्रांग है इथेरियम। उसके अलावा द अदर कॉइन दैट आई विल रिकमेंड इज सोलाना। ऑफ कोर्स सोलाना में मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सोलाना में मेरा एक ट्रेड चल रहा है, मेरा एंट्री है अराउंड 156.25 के आसपास। ये ट्रेड मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था। तो मैं अभी भी सोलाना के अंदर हूँ। मेरा एंट्री आई थिंक इस पर्टिकुलर एरिया पे था, यहाँ पे मैंने बाय किया था वीकली टाइम फ्रेम में। ऑफ कोर्स छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कहीं मैंने बाय किया था। आई रोड ऑल दिस मूव एंड देन अभी फिलहाल सोलाना पुल बैक में है। अगेन सोलाना इज अ गुड कॉइन दैट आई पर्सनली बिलीव इन। तो इथेरियम और सोलाना जो है दैट आर वेरी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब इथेरियम और सोलाना के अलावा देयर इज वन मोर कॉइन दैट आई रियली लाइक व्हिच इज BNB। बट BNB जो है मेरे हिसाब से ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। BNB ने बहुत अच्छा मूव दिया है, बहुत अच्छा स्केल अप मूव दिया है। मुझे पता नहीं कि BNB में अंदर और कितना पोटेंशियल है। ऑनेस्टली इट लुक्स ओवरस्ट्रेच्ड टू मी, बट BNB इज द कॉइन ऑफ Binance व्हिच इज द लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर BNB यहाँ से डबल भी हो जाता है, $2,000 भी चला जाता है तो, बिकॉज ऑफ कोर्स BNB जो है इट इज लिटरली ओन्ड बाय द गॉड फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी व्हिच इज Binance। पूरा ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो Binance चलाता है, राइट? एंड Binance इज ह्यूज। Binance इज द नंबर 1 कंपनी जो सबसे ज्यादा पैसा बनाती है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। तो आई थिंक यहाँ से BNB भी जा सकता है। बट अगर आपको मुझे पूछोगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा दैट आई वुड बाय सोलाना। आई थिंक सोलाना कैन इजीली गो टू 250 to 280 लेवल्स। अगर ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव लेवल आई थिंक 300 भी अचीवेबल है। अगर सोलाना का फंडामेंटल सही रहता है एंड टीम जो काम कर रही है वो डेवलपमेंट अच्छा होता है तो अगले 6 महीने में सोलाना भी जो है मेरे हिसाब से $300 टच कर सकता है। एंड इन कॉइन्स के अलावा आई डोंट थिंक आपको अपना मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टो पोर्टफोलियो कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि सिंपल रीजन है, मार्केट बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट एक बबल में ग्रो करता जा रहा है जहां पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स है। ऑफ कोर्स ये सारे प्रोजेक्ट्स में से बहुत कम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर आपको क्रिप्टो में जेन्युइनली पैसा बनाना है, अगर आप क्विक मनी नहीं ढूंढ रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट गो विद वन ऑफ दीस 3 प्रोजेक्ट्स। समझ लो कि कौन से कॉइन का क्या फंक्शनैलिटी है, यूटिलिटी है और अगले 5 से 6 साल में इसका क्या विजन हो सकता है एंड आप उस विजन में बिलीव करते हो या नहीं। अब बात करते हैं ट्रेडर्स के बारे में। तो अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हो या फिर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो तो आपका क्या नजरिया होना चाहिए? सबसे पहली चीज आ जाते हैं हम मेरे पुराने वाले चार्ट पे जो मैंने बनाया हुआ था पहले। तो ये रहा जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है। अब अगला बुल रन आएगा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो कि है 2028 में। अब 2028 में मे भी यहाँ से कहीं बुल रन आएगा इन बिटकॉइन विल प्रोबब्ली गो टू $2 लाख और $2.5 लाख। इस बुल रन में आई थिंक बिटकॉइन का पोटेंशियल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा 1,40,000 जाएगा। मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा जाएगा अनलेस अनटिल कोई बहुत मेजर फंडामेंटल चेंज आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ अनाउंसमेंट कर देता है, यूएसए कुछ अनाउंसमेंट कर देता है, कुछ बहुत मेजर डेवलपमेंट अगर क्रिप्टो करेंसी के लिए आता है, देन ऑफ कोर्स बिटकॉइन कैन ऑलवेज गो हायर। बट बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो एज ऑफ टुडे मेरे हिसाब से बिटकॉइन के अंदर और ज्यादा पोटेंशियल नहीं बचा है ऊपर जाने का। तो एज अ ट्रेडर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग शॉर्ट पोजीशंस बिकॉज अब आएगा बेयर मार्केट अगले 1-1.5 साल तक। तो अगर आपने कुछ प्रीवियस बेयर मार्केट स्टडी कर ली एंड इफ यू फाइंड सम कॉमन पैटर्न्स ऑन दोस बेयर मार्केट्स यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग शॉर्ट पोजीशंस इन बिटकॉइन। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा अगर आपको मैं एक एनालिसिस बता दूं, अगर हम लोग जाते हैं पिछले 3 बेयर मार्केट्स के, तो मान लीजिए हम आ जाते हैं भाई 2014 में जो बेयर मार्केट आया था। यहाँ पे एक बहुत कॉमन सा पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है, वो ये है कि जब बिटकॉइन टॉप मारता है तो एक फॉल जरूर देता है और उस फॉल के बाद एक रीटेस्ट जरूर देता है। ऑफ कोर्स टॉप के बाद फॉल तो आने ही आना है, बट ये जो रीटेस्ट है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। एंड ये रीटेस्ट मेजरली आता है बायर्स को ट्रैप करने के लिए, लोगों को ये फील कराने के लिए कि भाई अभी बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पे बाय कर लो, बहुत पोटेंशियल अभी और ऊपर जाएगा। बट एक्चुअली वो एक बुल ट्रैप होता है। बुल ट्रैप
ट्रैप मतलब बायर्स को ट्रैप करने के लिए। तो 2014 में हमें पैटर्न दिखा हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं कि 2018 में पैटर्न हमें देखने को मिला कि नहीं मिला। ऑफ कोर्स देखने को मिला। यहाँ से प्राइस ने टॉप मारा, वीकली टाइम फ्रेम पर ड्रॉप किया, रीटेस्ट दिया, फिर वहां से नीचे की तरफ कंटिन्यू करता गया। उसके बाद आ जाते हैं अगले बेयर मार्केट पे। यहाँ पे हमें क्या वो सेम चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पे टेक्निकली प्राइस ने एक वियर्ड सा एक्शन दिया था बिकॉज ऑफ कोविड। क्रैश आया था, कोविड की वजह से आया था, प्राइस फिर से ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे की तरफ गया। तो ये एक सेम पैटर्न बार बार मुझे रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट ले लेते हैं तो हमारा डेटा जो ड्रिवन कंक्लूजन है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई जब मार्केट टॉप मारता है तो कितना परसेंटेज गिरता है। तो यहाँ पे बिटकॉइन तो सीधा सीधा 60% गिर गया था। आई डोंट थिंक अब बिटकॉइन 60% गिरने का कैपेसिटी रखता है एक बारी में। तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं फर्स्ट ड्रॉप जो आया था वो कितना बड़ा आया था। यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप आया था 40% का, उसके बाद प्राइस वापस ऑलमोस्ट ऊपर गया एंड देन नीचे की तरफ कंटिन्यू किया। उसके बाद अगर हम अब 2022 के साइकिल को देखेंगे तो टॉप से लेके नीचे तक बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन दिया और फिर 10% ऊपर आके फिर वापस नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन मार्केट ने दिया हुआ है। तो तकरीबन समझ लो 30 से 40% का करेक्शन अगर मार्केट में आता है, मान लो बिटकॉइन जो है ठीक है कंसोलिडेट करता है अगले 2 से 3 महीने के बाद, अब ये एक पोजिशनल ट्रेड हो सकता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपने इसको स्मार्टली प्ले किया। तो मेरा प्लान ये होने वाला है कि अगर बिटकॉइन टॉप करेगा तो ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस दैट सोलाना एंड बाकी के जो मार्केट्स है, बाकी के जो कॉइन्स है वो ऊपर जाएंगे। तो व्हेन आई सी दैट हैपनिंग मैं अपना प्रॉफिट्स बुक कर लूंगा सोलाना में, और उसके बाद जब प्राइस गिरेगा और अब रीटेस्ट के लिए आएगा तो यहाँ पे मैं कम से कम 20 से 25%, मान लीजिए अगर मैंने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है सोलाना में और मेरा 10 करोड़ बन जाता है 15 करोड़, तो 15 करोड़ का 20 से 25% जो है लेके मैं शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मान लीजिए 3 से 4 करोड़ रुपए का मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करना शुरू करूंगा और यहाँ से ज्यादा लेवरेज नहीं लूंगा, 5 to 10x लेवरेज, उससे ज्यादा लेवरेज नहीं लूंगा। यहाँ से जब बिटकॉइन गिरना शुरू होगा मैं अपनी पोजीशन स्केल इन करना शुरू करूंगा एंड जैसे जैसे बिटकॉइन गिरता जाएगा, ऑफ कोर्स जैसे जैसे बेयर मार्केट आएगा, अभी पोजीशन में 1-1.5 साल के लिए छोड़ दूंगा एंड ऑफ कोर्स आई थिंक आई विल इजीली डबल और ट्रिपल माय कैपिटल अगर बिटकॉइन जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है एंड इफ थिंग्स गो एज प्लान्ड। तो अगर आप एक ट्रेडर हो देन ऑफ कोर्स आई एम श्योर अगर आप बुलिश थे इतने टाइम, आपको बुलिश ही होना पड़ेगा, बेयर मार्केट तो खत्म हो चुका है, तो आपने अच्छे पैसे कमाए होंगे। बट आपको ये साइकिल के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज अब अगर आप बुलिश ट्रेड करते रहोगे, प्राइस को एक्सपेक्ट करते रहोगे ऊपर जाता रहेगा, देन ऑफ कोर्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शॉर्ट द मार्केट्स, क्योंकि मार्केट अब गिरने वाले हैं कुछ महीनों बाद। तो दिस इज माय पर्सपेक्टिव फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ऑन क्रिप्टो। ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट ऑल वीडियोस दैट आई हैव मेड अबाउट क्रिप्टो हैव टर्न्ड आउट टू बी एक्यूरेट। मैं गलत भी हो सकता हूं एंड ऑफ कोर्स द कीबोर्ड वॉरियर्स इन द कमेंट्स विल कम एंड से दैट ये सही है वो गलत है। आई विल लेट माय वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ बिकॉज 3 साल से मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है अनडिफीटेड रहा है, अनबीटेबल रहा है अबाउट क्रिप्टो एंड ऑल माय प्रेडिक्शंस हैव बीन करेक्ट। तो दिस इज माय जजमेंट, दिस इज माय इनसाइट ऑन क्रिप्टो मार्केट्स एंड इस तरीके से मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूं क्रिप्टो मार्केट्स में अगला मेरा few $1 million बनाने के लिए। आई होप दिस हेल्प्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।